फिरोजाबाद निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा में पहुंचे मंत्री संजय निषाद, अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी के बयानों पर दिया जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद आज निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा के तहत फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सांसद अफजाल अंसारी के गंगा स्नान को लेकर दिए बयान और अखिलेश यादव द्वारा कुंभ में वीआईपी व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। अफजाल अंसारी के बयान पर संजय निषाद की प्रतिक्रिया। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि गंगा में नहाने से अगर सारे पाप धुल जाएंगे तो नर्क में जगह बचेगी ही नहीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, किसी भी धर्म के अनुयायियों की आस्था पर सवाल उठाना अनुचित है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने और धार्मिक परंपराओं का पालन करने का अधिकार है। हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। गंगा हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और इस पर टिप्पणी करना केवल धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि प्रयागराज की निषाद राज धरती और 18% निषाद समाज का भी अपमान है। उन्होंने आगे कहा, अफजाल अंसारी जैसे लोग समाजवादी पार्टी को खत्म करने में लगे हैं। पहले कांग्रेस को कमजोर किया, फिर बसपा को गिराया और अब सपा को भी समाप्त करने पर तुले हैं। उद्धरण चिन्ह। कुंभ में वीआईपी व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर जवाब। अखिलेश यादव ने कुंभ मेले में वीआईपी सुविधाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुंभ में आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वीआईपी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इस पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, वीआईपी व्यवस्था संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। वीआईपी वे लोग होते हैं जो जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव खुद भी बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें भी कुंभ में आमंत्रित किया गया था। जब वे गंगा स्नान करने गए थे तो क्या उन्होंने अपनी वीआईपी सुविधाओं को छोड़ दिया था? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आगे कहा, हाल ही में हुई एक घटना दुखद है, लेकिन सरकार इससे सबक लेकर आगे की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने पर विचार कर रही है। मैं बजट को लेकर संत अभी मुक्तेश्वर नंद ने योगी जी से इस्तीफा मांगा था। अब अखाड़ा अध्यक्ष रविंद्रपुरी जो संत है, उन्होंने कहा है कि जो मुक्तेश्वर जी का अखाड़ा है वो फर्जी है, इसकी जांच होनी चाहिए। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टिप्पणी करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता ने पद दिया। हमारे लोकतंत्र के मुताबिक जनता ने इस उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री दिया, क्योंकि उनकी व्यवस्था, उनका सोच, उनका काम, कारोबार अच्छे थे। जो उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष में हाथी हटाओ साइकिल लाओ, साइकिल हटाओ पंजा लाओ, ये खेला चलता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा नहीं, योगी जी को लाओ। योगी जी हमारे ठीक हैं और उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया है। और कोई न कोई घटना हो गई है, वो हमारे लिए दुखद है। उस पर जांच चल रहा है और जांच होने तक उस पर हम लोग को टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है। और ये सब इस्तीफा मांगना और गैर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, ये उचित नहीं देता। जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में प्रस्तुत की गई है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष के पास हंगामा करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। जनता जनार्दन होती है, जज होती है। जनता फैसला ले लिया है कि मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री और योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहेंगे। और जनता इसलिए कि जनता के विश्वास को हम लोगों ने जीता है और जनता की सरकार जनता के द्वार है, इसलिए जनता ने हमें ताकत दिया। विपक्ष के पास बयानबाजी, नकारात्मक आवाज के अलावा कुछ नहीं बचा। सर, अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि भाजपा जुमलों की हमारी जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार ने रेल मंत्री जी हैं, उन्होंने 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा किया था। इसी महाकुंभ के लिए किए थे, सन 2169 के लिए किया था। 144 साल बाद आज भी इतनी मारामारी है और जो जनता है बहुत परेशान है महाकुंभ जाने के लिए। देखिए, आज के दिन में दुनिया की उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग भी बसते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बिखरी हुई संस्कृति, मेरी नष्ट भ्रष्ट संस्कृति को हमारी सरकार ने उसे फिर से प्रस्थापित करने के लिए काम कर रही है। कार्य करने में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के अलावा सब इन लोगों ने कार्य ही किया होता तो जनता इनको हटाती क्यों? आज के दिन में, आज के दिन में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारे वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था चौपट कर रखा था। विपक्ष के लोगों को तो बोलने का कोई हक नहीं है।
अर्थव्यवस्था जब नहीं रहेगी तो कौन सी व्यवस्था दे सकते हैं। जो सरकारें अर्थव्यवस्था ही चौपट कर रखी हो, देश को गिरवी रख रखा हो, देश में शिक्षा, स्वास्थ्य सभी व्यवस्थाएं चौपट कर दिया हो, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगता है। अर्थव्यवस्था अगर हम 10वें से 5वें नंबर पर लाए हैं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी को भारत बन रही है, तो हमारे लिए गर्व होना चाहिए। फिर से विश्व गुरु बन रहा है और उत्तर प्रदेश भी इकोनॉमिक में आप देखो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कहाँ था? तो जहां तक अर्थव्यवस्था रहेगी तभी हम व्यवस्था दे सकते हैं। तो अब पढ़ी लिखी जनता है, सोशल मीडिया सब सच्चाई जानती है कि विपक्ष के बयान में कितना सच्चाई है और मोदी और योगी के बयान में। विपक्ष कहता है कि सरकार ने कुंभ में आने के निमंत्रण दिया था, आज सरकार उसे रोकने की बात कर रही है, तो विपक्ष आरोप लगा। अरे व्यवस्था देना सरकार का काम। हमने तो हम खुद ही प्रयागराज निषाद राज की धरती है, हम गंगा पुत्र हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि गंगा के किनारे, जमुना किनारे दुनिया के लोग आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब कोई व्यवस्था भीड़ होगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कहना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं रोक रहे हैं कभी मत आना, हम कह रहे हैं रुक के आइए, थोड़ा भीड़ कंट्रोल हो जाए फिर आइएगा। मतलब ऐसा निमंत्रण दे दिया तो बारी बारी से ही आना है, बारी बारी से वहाँ का पूरे लेके जाना है। और विपक्ष को उसमें नकारात्मक कहना, नकारात्मक राजनीति के अलावा विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। जनता ने सब छीन लिया विपक्ष की आवाज। सर, गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने महाकुंभ स्नान को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। क्या है कि मान्यता है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति को पाप धुल जाएगा, इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रही है उसे लगता है कि अब नर्क में कोई बचेगा ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा स्वर्ग में। सर देखिए, किसी धर्म पर किसी विशेष धर्म के व्यक्ति को टिप्पणी करने का दायित्व मतलब उसको कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर वो धार्मिक